बीजेपी यार तो रोड़ो ही चल रही है, अभी तो लड़ रहे हैं। मन तो लगा बीजेपी में टिकट देसी कौन दे और रोड़ो चल रही हो। बेचती है लेकिन कम बेचती है, वो पूरा बेचती है, ये आधा सारा आधा बेचती है, बस इसके लिए नहीं देते। मेन मोटिव होता है चुनाव के टाइम पे क्या ही होता है, तो बस वही सीन है थोड़ा। हाँ अभी इंजीनियर आ रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ, अब किसको फोन करता है ये हमें नहीं पता है। वोट तो देंगे कांग्रेस को, अब काम करे या न करे उसकी मर्जी। आज तक नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये गांवों का वो इलाका है, देहात का वो इलाका है। क्या कुछ 4.5 साल का वक्त बीत चुका, विधायक ने जो दावे किए थे वो पूरे हो पाए हैं या नहीं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो दावे किए गए थे विधायक द्वारा, क्या वो पूरे हो पा रहे हैं? देखो भाई साहब, दावा किया और जो भी हमारे गांव से गया वहाँ पे कोई भी काम के लिए गया वो काम भी हुआ। और गांव की भी कुछ स्थिति ऐसी है कि वो खुद भी सही नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये काम करना है, वो बोल रहा है ये काम करना है, ऐसे चलता है, हर गांव में चलता है। और हमारे लिए तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, और वोट उसी को देते, अब भी उसी को देंगे। अभी भी उसी को? हाँ उसी को। वजह क्या है उन्हीं को देने का? भाई हमारे रिश्तेदार भी है और बढ़िया आदमी है, देखो बहुत बढ़िया आदमी है। जाते हैं तो ऐसे नहीं है किसी पीए से मिलो, उससे मिलो, इससे मिलो, ना वो नहीं है। कोई दलाल नहीं चाहिए हमको, कोई नहीं चाहिए, सीधे जाते हैं उसके घर। गांव में कुछ क्या काम करो? गांव में जो भी काम है 2 या 3 बार तो हमारी मोटर दे दी मान, कुएं की जो सबसे ज़्यादा जरूरी पानी पीने की हो है, 3 बार दे दी मान मोटर नहीं। और भी काम है 2-3 बार ट्रांसमीटर करवा दियो और करवा दियो। गाँव में खुरा भी करवाया, 2-3 खुरा पास हो रहे हैं। एक रोड जोड़ दी, एक रोड थोड़े और टुकड़ों बाकी है, वो भी और जोड़ रहे हैं। होती कोशिश भाई काम कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो यहाँ बीजेपी का क्या कुछ? इधर बीजेपी का इतना जितना कार्यकर्ता खड़े है, एक भी बीजेपी को कार्यकर्ता अटक को नहीं। 60-70 घर है बीजेपी का है, राजपूता का है, एकदम से खुला है साहब, एकदम खुल की वोट देवा। अगला और भी है लेकिन मारे जब मोमडना मैंने कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी को। क्या कुछ कहेंगे, चुनाव नजदीक हैं, लगातार जिस तरीके से जो दावे किए गए थे नेताओं द्वारा, क्या वो पूरे भी हो पाए हैं या नहीं? हाँ वैसे देखे जाएं तो कुछ हद तक है वो दावे हैं वो पूरे हुए हैं। हमारे गांव की जो समस्या थी वो विधायक साहब ने हमें सुनी और वो कुछ हद तक है वो पूरी की है। मेन समस्या में एक थी सड़क की, वो सड़क की पूरी की है। जैसे कब्रिस्तान में लाइट है उसकी, और 2-3 जो ये डीपी का कार्य है वो किया है, खूरों का कार्य किया है, और बहुत जो सड़क है उसका नवीनीकरण करवाया है। क्या कुछ नहीं हुआ? बात करें नहीं हुआ कि ये होना चाहिए था 4.5 साल में तो बेहतर होता गांव के लिए। एक जो गांव की मुख्य समस्या थी जो ये गंदा पानी की निकासी है, कुछ हद तक उससे गांव है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसका भी कारण है। एक कारण ये है कि जो ज़मीन है वो अलॉट नहीं करवाई गई थी। उन्होंने बोला था कि ज़मीन अलॉट करवा दो, हम जो गंदा पानी है निकासी है उसकी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन गांव की भी कमी है और कुछ हद तक बात करें तो विधायक की भी गलती है कि उस पानी की समस्या है उससे निजात नहीं पिलाई अभी तक। क्या इस बार क्या देखते हो, चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। वजह क्या है कांग्रेस? विकास पूरा देख लो, चारों पूरे राजस्थान में है ना, जिधर भी देखो उधर कांग्रेस का ही है विकास में भी। तो मुख्यमंत्री को देखकर वोट देते हो या क्षेत्रीय विधायक को देखकर ही वोट? काम को देख के वोट देते हैं, जिधर भी देखो काम है उधर वोट। क्या कहेंगे, 4.5 साल का वक्त बीत चुका, किस आधार पर आप लोग वोट देते हो? काम के आधार पे देते हैं। क्या कुछ काम हुआ 4.5 साल में आपके यहाँ इस क्षेत्र की बात करें तो? क्षेत्र में तो बहुत काम हुआ है, लेकिन गांव में जो काम की कमी है वो देखो इस बार अगर विधायक आता है फिर देखेंगे, कर देंगे। या बीजेपी से श्रवण कुमार आ रहे हैं, क्या माहौल रहेगा यहाँ पे? बीजेपी की उधर श्रवण की पक्की थोड़ी होगी। बीजेपी यार तो रोड़ो ही चल रही है, अभी तो लड़ रहे हैं। मन तो लगा बीजेपी में टिकट देसी कौन दे और रोड़ो चल रही हो। बीजेपी की तो जो क्लियर को नहीं तो काम फिलहाल कांग्रेस के साथ। क्या कुछ ऐसा होना चाहिए था 4.5 साल में कि वो अच्छा रहता, विधायक ये करवाते गांव के लिए तो अच्छा रहता? गांव के लिए जो मेन समस्याएं जी की तो लगभग कर दी विधायक, और कोई छोटा मोटा कोई काम रह गया तो गांव इंतजार कर देगा उसका, अब कर देंगे। क्या कहेंगे इस बार चुनावों को लेकर, लगातार जिस तरीके से विधायकों द्वारा दावे किए गए थे, क्या वो दावे पूरे हो पाए? दावे तो जैसे कि
जो जो वो कर सकते थे वो तो किया है उन्होंने, और बाकी और भी थोड़े बहुत काम बाकी हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस बार चुनाव आएंगे या उससे पहले पहले ही अगर हो सके तो बढ़िया होगा। और सारे काम जैसे कि उनके अंडर में तो बहुत सारे गांव आते हैं, पूरा मतलब तहसील आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे काम एक साथ हो जाएं। तो अभी तो 5 साल ही हुए हैं उनको, और भी काफ़ी टाइम लग सकता है होने में, तो वही बात है। अक्सर चुनावों की बात करें तो हिंदू मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम कर दंगा फसाद जैसी घटनाएं करवा देती हैं। क्या इस क्षेत्र में भी ऐसा कभी हुआ है? अभी तक तो देखो जैसे हुआ नहीं है, जैसे कि इससे पहले जो हाकिम अली खान से पहले जो महरिया जी थे वो एक हिंदू थे, उस टाइम पे भी नहीं हुआ था। अभी हाकिम अली खान जी मुसलमान है, तो वैसे तो भाईचारा एकता बनी रहती है इस एरिया में, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसी बनी रहेगी। लगातार यहाँ से भाजपा हार रही है, जीत नहीं पा रही है, उसके पीछे क्या वजह मानते हो आप लोग? उसके लिए तो अभी जैसे कि क्या ही बताएं, या तो उनके कैंडिडेट मजबूत नहीं है, और दूसरी बात जो उनका चुनाव प्रचार का जो तरीका है वो थोड़ा, उनको अगर जीतना हो तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है चुनाव के टाइम पे क्या ही होता है, तो बस वही सीन है। थोड़ा उनको अगर चेंज करें, अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो चेंज करें तो थोड़ा चेंज हो सकता है। माहौल रहेगा फतेहपुर की बात करें? फतेहपुर की बात करें तो मेरी जहाँ से समझ है, ऐसा काम आज तक कोई भी विधायक ने हमारे फतेहपुर तहसील में बढ़ने के बाद में भी नहीं किया होगा शायद। जो योजना निकाली है या हमको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसको जब फ़ोन भी किया तो कभी मिस कॉल हो गया तो उसका रिटर्न जवाब दिया उसका। ऐसा विधायक नहीं तो आगे आएगा और नहीं आया है। तो इस बार भी उन्हीं की तरफ हम तो उन्हीं की तरफ से हैं, जितना हो सके जितने वोटों से उनको जिताएंगे। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार क्या कुछ समीकरण रहा? गांव की बात करें तो नहीं, गांव एक तरफा था, एक तरफा रहेगा फिर भी। हाँ, एक जो विधायक ने दावे किए थे क्या वो हकीकत में धरातल पर उतरे हैं या नहीं? देखो, जो दावे करते हैं ना वो सब तो धरातल पर उतरते नहीं हैं। कुछ दावे किए हैं और कुछ दावे हम 4.5 साल से इनसे कर रहे हैं, वो आज तक नहीं हुआ। क्या कुछ मांग कर रहे हो? मांग कर रहे हैं जर्मन योजना की लाइन जो कुएं से लेके वो साइड में चारों तरफ गिरी हुई है। हमारा पूरा मोहल्ला ऐसे ही पड़ा, उसमें आज तक मैं 4.5 साल में 3-4 बार जाके कह के आया हूँ विधायक साहब को। आज जैन साहब को अभी फ़ोन किया, अभी आपके पास इंजीनियर पहुँच रहा। आज 4.5 साल हो गए, अभी तक इंजीनियर नहीं पहुँचा है। क्यों? हम ये गांव में नहीं है क्या? गांव में चारों तरफ जर्मन योजना की लाइन बिछी है। हमारे गांव ये मोहल्ला है, इसमें कम से कम 70 घर हैं, इसमें अभी तक कुएं से इधर लाइन नहीं आई है। तो काम तो अब पूछें तो धरातल पर किया भी है और किया भी नहीं है। 4.5 साल से हम यही योजना जाते हैं तब पूछते हैं हाँ अभी इंजीनियर आ रहा है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। अब किसको फ़ोन करता है ये हमें नहीं पता है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ नहीं आता है। तो और इस बार कांग्रेस या बीजेपी? देखो, वोट तो देंगे कांग्रेस को, अब काम करे या न करे उसकी मर्जी। आज तक हमने तो बीजेपी की तरफ हाथ किया भी नहीं और करेंगे भी नहीं। ये भी एक हमारी वो काम नहीं करते हैं फिर भी वोट करना देना पड़ेगा ना। बीजेपी दे तो देश को बेच के खा गई, उसको देंगे तो फिर सबको बेच के खा जाएगी, तो किसको देंगे वोट? तो कांग्रेस बेच के नहीं खाती? कांग्रेस बेचती है लेकिन कम बेचती है, वो पूरा बेचती है या आधा बीजेपी सारा बेचती है। आधा बेचती है, बस इसके लिए नहीं देते, इसलिए नहीं देते। हाँ, ये बात है। लगातार जिस तरीके की बातें निकल कर आई हैं वो आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश में हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से नेता लोग, ग्रामीण लोग परेशान हैं, वो भी आप लोगों के सामने है। महंगाई जैसी समस्या को लेकर लगातार ग्रामीण परेशान जरूर रहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक ने काम किया है, उसके बदौलत एक बार फिर उनको मौका देना चाहते हैं। अब ये लोग मौका देने की बात तो कह रहे हैं, देते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त